खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। तीसरा बाब 10वीं आयत से सुनते हैं। उस वक़्त लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि हम क्या करें। उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसे बांट दे जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने की चीज़ें हों वो भी ऐसा ही करे। और मुहस्सल भी बपतिस्मा लेने को आए और उसने कहा क्या उस्ताद हम क्या करें। उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा न लो। और सिपाहियों ने भी उसे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर इक्तफा करो। जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक कबीतर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा, और उसका छाछ उसके हाथ में है, और वह अपने खलियान को खूब साफ करेगा और गेहूं को खित्ते में जमा करेगा और भूसे को साग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वह नसीहत की बहुत सी और बातें करके लोगों को खुशखबरी देता रहा। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। तेरी सताइश हो। खुदावंद में खुशी करो, दोबारा कहता हूँ खुशी करो, क्योंकि खुदावंद नज़दीक है। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर और अपने स्पर्श मुक़द्दस संतनी के गिरजाघर में बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शादमानी के साथ आमद के तीसरे एतवार की इबादत में शामिल हैं। और आमद का जो तीसरा एतवार है ये खुशी का एतवार है। आमद का तीसरा एतवार शादमानी का एतवार है। आमद का तीसरा एतवार खुदा में खुश होने का एतवार है। इसलिए आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं कि खुश रहो, दोबारा कहता हूँ खुश रहो। और जब किसी बात को बाइबल मुक़द्दस में दोहराया जाता है, दोबारा बोला जाता है, इसका मकसद ये होता है कि आपकी तवज्जो किसी और जगह से हटाकर किसी और जगह पर ख़ास तौर पर मतवज्जो की जाती है कि आप दुखों तकलीफ़ों की तरफ गौर ना करें, दुखों तकलीफ़ों में ना गुम हो, बल्कि अपना ध्यान परेशानियों से हटाकर खुशी की तरफ लगाना, क्योंकि खुदा ने हमें ज़िंदगी और खुशी के लिए बनाया है। खुदा चाहता है कि हम खुश रहें। खुदा खुशी को पसंद करता है, खुदा खुश रहता है और वो चाहता है कि हम भी खुश रहें। उसने इंसान को भी बनाया, बागे अदन में रखा ताकि वहाँ पर वो खुश रहे, ज़िंदगी गुजारे। और इंसान की ज़िंदगी का मकसद यह है कि इंसान जो है खुदा में हमेशा खुशी हासिल करे। इसलिए बनाया गया कि इंसान हमेशा खुदा में खुशी पाए। कहाँ पर? खुदा में। रियल खुशी जो है, जानवर खुशी जो है किसी और चीज़ में नहीं मिलती, खानों में नहीं मिलती, कपड़ों में नहीं मिलती, घरों में नहीं मिलती, चीज़ों में नहीं मिलती, तोहफों में नहीं मिलती। तो जेन्युइन खुशी जो है, रियल खुशी जो है वो खुदावंद में मिलती है।
खुदावंद के साथ रहने से मिलती है और खुदावंद की मर्जी को पूरा करने में मिलती है और खुदावंद से मिलती है। याद रखें, हमारी ज़िंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है। हर इंसान की जो कोशिश है, जद्दोजहद है कि वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, उसे खुशी मिले, वो शादमान रहे। और इंसान की यही कोशिश है हर इंसान की कि वो खुशी को हासिल करे। और आज हमने सोचना है कि खुशी कहाँ से मिलेगी? तोहफ़ में, गिफ्ट्स में नहीं। खुशी मिलेगी अच्छे कपड़ों में नहीं। खुशी मिलेगी अच्छे खानों में नहीं, अच्छे घरों में नहीं। तो खुशी, रियल खुशी जो है वो खुदावंद से मिलती है। तो हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है, खुदा के पास आना है। बहुत से दुनिया में लोग हैं जिनके पास बहुत खाने को है मगर वो खुश नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में हैं जिनके पास बहुत खूबसूरत महल हैं मगर वो खुश नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं मगर वो खुश नहीं है। तो हमें देखना है कि खुशी रियल कहाँ से मिलेगी, जेन्युइन खुशी कहाँ से मिलेगी? वो खुदा से मिलेगी, उसके पास आने से मिलेगी। तो ये खुशी का त्यौहार है। और पहले जो त्यौहार दो थे, हमने मसीह खुदावंद की आमद सानी पर गौर किया, यानी दूसरी आमद, जब वो दुनिया में इंसाफ के लिए आएगा, अदालत के लिए आएगा। और जो आखिरी दो त्यौहार हैं वो यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में जिक्र करती हैं। जिस तरह आज हम तीसरे त्यौहार में शामिल हुए हैं, तीसरा और चौथा त्यौहार जो है ये यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में जिक्र करता है। पहली आमद कब हुई? जब यीशु मसीह पैदा हुए। दूसरी आमद कब हुई थी? जब आएगा, अभी हुई नहीं। दूसरी आमद होगी, पहली आमद हो चुकी है। तो दूसरी आमद के लिए भी हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो हम जो है इस हफ्ते के खुदा हमें बुलाता है कि हम खुश रहें और शादमान हों और उसकी पहली आमद पर गौर खोज करते हैं। आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि खुदा अपने लोगों के दरमियान में है। खुदा कहाँ पर है? खुदा अपने लोगों के दरमियान में है। वो हमें प्यार करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें हिम्मत देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है, हमें हौसला देता है, हमारी हिफाजत करता है और वो हमारे दरमियान में है। आज की पहली तिलावत में कि तेरा खुदा तेरे दरमियान में है, तेरा खुदा आता है तो खुशी कर, शादमान हो। खुदा ने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और वो तुझे प्यार करने के लिए आता है, तुझे माफ़ करने के लिए आता है, तुझे सज़ा देने के लिए नहीं। खुदा ने सज़ा के सारे रास्ते जो हैं, रुकावटें हटा दी हैं। वो प्यार करने के लिए आ रहा है, तुझे सज़ा देने के लिए नहीं। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो मोहब्बत करने आ रहा है, वो खुशी देने आ रहा है, वो ज़िंदगी देने आ रहा है, मुश्किल वक्त देने नहीं आ रहा। खुदा हमें ज़िंदगी देने के लिए आ रहा है, प्यार करने के लिए आ रहा है। उसने तेरे दुश्मनों को तेरी ज़िंदगी से हटा दिया है ताकि तेरे अंदर से डर और खौफ ख़त्म हो जाए। तेरे दुश्मन को तुझसे दूर कर दिया है, तुझे कैद से निकाला है, दुश्मन के हाथों से निकाला है, मुश्किल वक्त से निकाला है। अब खुश हो, तेरे दुश्मन को ही तुझसे दूर कर दिया है, तेरी ज़िंदगी से परेशानियों को ही दूर कर दिया है। अब खुश हो, शादमान हो, क्योंकि खुदा तुझे खुश देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि तू खुश रहे और खुदा में खुश रहे। इसलिए उसने तेरी ज़िंदगी से जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं वो निकाल दी हैं। खुदा तुझे सज़ा देने के लिए नहीं आ रहा, प्यार करने के लिए। उसने तेरे दुश्मनों को दूर कर दिया है, उसने तमाम परेशानियों को दूर कर दिया है। वो काम जो तुझे परेशान करते हैं खुदा ने वो तेरी ज़िंदगी से ही दूर कर दिए हैं। इसलिए खुश हो, खुश हो। और दोबारा कहता हूँ खुश हो, ताकि हम अपनी तवज्जो हर वक्त गम में ना रहें, परेशानी में रहें, हर वक्त उदास ना रहें। चेहरा उदास सा बनाया हुआ है, अंदर परेशानी है, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत परेशानी है। तो हमारी ज़िंदगी जो है ऐसी ना हो, बल्कि मसीह खुदावन ने कहा अपने शिगिर्दों से भी जाओ और खुशखबरी सुनाओ।
तौबा करो, खुदा की बादशाही नज़दीक आ रही है। यीशु ने खुशखबरी देना शुरू की। वो गम नहीं देने आ रहा, वो खुशी देने आ रहा है, खुशखबरी देने आ रहा है। उसने अपने शागिर्दों को भी कहा कि जाएं और खुशी दें, खुशखबरी सुनाएं, अच्छी खबर सुनाएं। तो इसलिए खुशी के एतबार पर कि हमारी ज़िंदगियों का जो मकसद है खुशी को बांटना है, कि हम खुशियाँ बांटें। और इन ख़ास तौर पर आमद के अयाम जो हैं कि हमें क्या करना है। और जब मुक़द्दस पौलुस कहता है कि हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश, इंसान सोचता है कैसे मुमकिन है, कामयाबी में तो इंसान खुश होता है और नाकामी में कैसे खुश हो। जब इंसान के पास बहुत खुश है तो फिर भी वो खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने मुझे इतना दिया है, बरकत दी है, खुशी का इज़हार करें। ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा है वो फिर भी खुश नहीं है, वो और ज़्यादा लेने की कोशिश में है। खुदा कहता है खुश हो, जब है तो खुश हो। इंसान खुश होना ही नहीं चाह रहा, जिसके पास है उसकी कोशिश है और ज़्यादा हासिल करे, इसलिए उसकी खुशी पूरी नहीं हो रही, वो खुश होना ही नहीं चाह रहा। जो मांगा था खुदा ने दिया है, अब डबल कर दिया है, और ज़्यादा और ज़्यादा। इंसान खुश नहीं होना चाह रहा। कपड़े भरी हुई है कपड़ों से, फिर भी इंसान कहता है और मिल जाए। खाने भरे हुए हैं टेबलों से, फिर भी कहता है इंसान कि वो और ज़्यादा। इंसान खुश नहीं होना चाह रहा। जो है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। तो खुशी का पहला तरीका आज की इंजील पाक में यूहन्ना इस्तबागी ने खुशी हासिल करने का फार्मूला बताया, तरीका बताया, रास्ता दिखाया कि खुशी मिलेगी कैसे, खुशी कैसे मिलेगी, तरीका बता रहा है उनको। तो मुख्तलिफ लोग आते हैं उसके पास पूछने के लिए कि हम क्या करें। क्या सवाल किया, हम क्या करें। एक नौजवान भी यीशु मसीह के पास है, उसने कहा मैं क्या करूं कि खुशी पा जाऊं हमेशा की। तो आज यूहन्ना के पास भी आते हैं। 3 किस्म के लोग हैं जिन्होंने पूछा कि हम क्या करें। यूहन्ना उनकी रहनुमाई करता है, हदायत करता है, नसीहत करता है कि खुशी पाने का तरीका क्या है, खुशी पाने का तरीका क्या है। उन्होंने कहा, आम जो लोग थे उन्होंने आकर पूछा कि हमें बता कि हमें क्या करना है, हम क्या करें। तो आज आप लोगों ने भी ये कहना है, सवाल करना है खुदा क्या है, खुदा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे पास जहां पर हूं, मैं अपने घर में हूं तो मैं क्या करूं, मैं किसी वर्कशॉप पर काम करता हूं तो क्या करूं, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ हूं तो क्या करूं, अपने दोस्तों के साथ हूं तो क्या करूं, चर्च में हूं तो क्या करूं, घर में हूं तो क्या करूं, अपने इलाके में हूं तो क्या करूं। तो यूहन्ना ने क्या जवाब दिया। आम लोगों ने पूछा कि हमें क्या करना है, क्या करें हम। उसने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हों वो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है, और इसी तरह खाना भी जिसके पास ज़्यादा है वो उसको दे दे जिसके पास नहीं है। यानी बांटना। खुशी किस में है, बांटने में, देने में। पाक में लिखा है कि देने वाला हाथ मुबारक है। कौन सा हाथ, देने वाले हाथ को खुदा मुबारक कर देता है। और जब आप देते हैं तो आप कितने में बरकत हैं कि आपका हाथ जो है मुबारक हो जाता है। जिसमें से देते हैं वो चीज़ें मुबारक हो जाती है, उसको खुदा बरकत दे देता है। तो देने वाला हाथ मुबारक है। देना, खुशी किस में है, देने में, बांटने में, शेयरिंग में। पंजाबी चाहने हैं ना असी वंड खाओ ते खंड खाओ, वंड के खाओगे ते खंड खाओगे। शेयरिंग जो है ये माँ बाप बच्चों को बचपन से सिखा देते हैं। ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, इसका भी हिस्सा रखो, इसको भी दो। ये जो चीज़ें हैं ये सबका ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है। ये माँ बाप बच्चों को बचपन में सिखा देते हैं कि वंड खाओ ते खंड खाओ, यानी शेयरिंग करोगे तो तुहानू खुशी मिलेगी, वंडन दे नाल, शेयर करने दे नाल तुहानू बरकत मिलेगी। ये इंसान दियां बेसिक ज़रूरतां हुंदियां ने। कपड़ा ते खाना बेसिक चीज़ां हुंदियां ने इंसान दियां। ते जिहदे को 2 कपड़े ने एक उन्होंने दे दे, जिहदे को नहीं आगे, यानी जिहदे को ज़्यादा है। इंसान जिहड़ा उनको बहुत है
फिर भी इंसान जिहड़ा है अपने कोल चीज़ां ज़्यादा तो ज़्यादा रखना चाहता है। बहुत ने कदी कदी डिसाइड नहीं होंदा की पाइए की रखिए, मगर फिर भी इंसान उन्होंने साम के रखी रखता है। कपटां भर जांदियां ने, असी कपटां चों कढ़ना नहीं चाहते क्योंकि आने असी अटैच हो जाने चीज़ों के नाल बहुत ज़्यादा कढ़न की कोशिश करने। चलो ए सूट जरा है काफ़ी देर हो गई पा नहीं रहा, इनू कढ़ दईए, फिर सोचे नहीं लगता तो हाले अच्छी हालत में 2 दफ़ा ही पाया सी, चलो इनू फिर रख देने। फिर किसी होर नूं ये होने नहीं कबड़ भर गई, जगह नहीं आ गई, ये चीज़ां कुछ कढ़िए, फिर सोचने कढ़न दिया, फिर सोचने नहीं कि ये तो बहुत अच्छिया हालत में ने, फिर इन्हों बेची रख दिओ। क्योंकि चीज़ों के नाल साडी अटैचमेंट इन्नी कुछ ज़्यादा हो गई है, असी चीज़ों तो दूर जाना ही नहीं चाहते। असी चीज़ां खराब कर लांगे, किसी नूं नहीं देनियां। लूका रसूल दी अंजील दे विच एक नदान साहूकार नूं खुदा ने बड़ा अनाज दिता, गंदम उहदे गोदाम भरे सन, गंदम दे नाल खुदा ने और ज़्यादा दे दिता, जगह नहीं सी, तो फिर भी दिल नहीं भरिया, दिल नहीं भरिया। फिर भी उन्हें कहा ए जान खा पी, अपने आप नूं कह रहा अगे गोदाम बहुत बड़े ने, और ज़्यादा ने, जगह नहीं और ज़्यादा। तो खुदा ने कहा सब कुछ जमा किया किहदे वास्ते में। उस रात ही खुदा ने उन्होंने इस दुनिया तो वापस बुला लिया, गम मिल गया, जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो अपनी ज़ात तक महदूद सी, उहदे विच शेयरिंग खत्म हो गई सी। जिंदगी जी खुशी हासिल करने वास्ते पहला तरीका जरा यूहन्ना इस बागी ने दसिया है, शेयरिंग करना। जो खुदा ने दिता है वो दूसरे चीज़ों के नाल अटैच नहीं हो जाना, चीज़ों के नाल अटैच नहीं हो जाना। देन दे नाल खुदा और ज़्यादा दे देंदा, खुदा मुहैया कर देंदा, मुहैया करदा, ते देन वाला हाथ मुबारक है। इसके साथ साथ दूसरा उसने बताया कि जो टैक्स कलेक्टर थे, टैक्स वसूल करते थे, उन्होंने आके पूछा हमें क्या करना है। उसने कहा जितना टैक्स मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लो, जितना मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लो, अपने इख्तियार का जायज़ फ़ायदा ना उठाओ, अपने इख्तियार का नजायज़ फ़ायदा ना उठाओ, अपनी पोजीशन का फ़ायदा ना उठाओ, अपने इख्तियार का फ़ायदा ना उठाओ, रुतबे का फ़ायदा ना उठाओ कि तुम्हारा इख्तियार है, रुतबा है, मकाम है, चलो जी फ़ायदा चुक लो, मेरी पोजीशन है तो फ़ायदा चुक लो, जे मेरी बांधी है तो मैं कर लेना वा। अपने इख्तियार का फ़ायदा ना उठाओ। जिथे जिथे भी असी जिथे जिथे भी उत्थे नजायज़ अपने इख्तियार का फ़ायदा उठा के अपने फ़ायदा ना ले लेना, बल्कि अपने इख्तियार का जिहड़ा है इस्तेमाल करके सब लई कॉमन गुड वास्ते सारिਆਂ का फ़ायदा होवे, दूसरिਆਂ की बेहतरी वास्ते जरूर, अपनी ज़ात वास्ते नहीं बल्कि दूसरिਆਂ की सब की बेहतरी वास्ते ज़रूर। जो आप कर सकते हैं, अगर कहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है तो आप दूसरों के फ़ायदे के लिए ज़रूर करें, अपने इख्तियार का जायज़ फ़ायदा ना उठाएं, जितना मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लें, रो पा के ते अपने इख्तियार का जायज़ फ़ायदा उठा के अपनी ज़ात को फ़ायदा देना बल्कि दूसरों को फ़ायदा देना। उनसे कहा कि अपने नजायज़ इख्तियार का फ़ायदा ना उठाओ। तीसरा ग्रुप जो था सिपाहियों का, वो भी आए यूहन्ना के पास, उन्होंने कहा हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा। उसने कहा किसी पर जुल्म ना करो, नजायज़ तंग ना करो, किसी को तंग ना करो। सोचो कि तंग करना तो साडा नहीं, जिंदगी का मकसद नहीं किसी को तंग करना, परेशान करना, बल्कि साड़ी जिंदगी का मतलब है खुशी नूं वंडना, तंग करना नहीं, परेशान करना नहीं। तो उन्होंने कहा जुल्म ना करो, किसी को तंग ना करो, किसी को परेशान ना करो। सोचिए, गौर करिए, मेरी जिंदगी दे विच किन्नियां नूं मैं परेशान करना, तंग करना या जुल्म करना वा। असी जुल्म तो हाथ हटाइए, तंग ना करिए, परेशान ना करिए, किसी मजलूम ते तरस खाइए, बल्कि हमेशा मुहब्बत वंडन वाले बनिए, जुल्म करने वाले ना बनिए। जिहड़ा रियल इंसान है, रियल इंसान अगर अपनी पहचान पहचाने तो जुल्म करना उसका काम नहीं, जुल्म करना, नाइंसाफ़ी करना काम नहीं, मारपीट करना काम नहीं, तंग करना काम नहीं, बल्कि जिंदगी देना उसका काम है, जिंदगी देना। जिहड़ा इंसान अपनी राहां तो भटक जाता है वो जुल्म करना सीख जाता है,
ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ नहीं। इन दिनों के विच सोचना है कि खुदा मुझे क्या करना है। जिस तरह लोगों ने यूहन्ना से पूछा, आप भी खुदा से पूछें, ए खुदा आमद के या में मुझे क्या करना है। खुशी किदे च वे? बांटने में। दूसरी गल, खुशी किदे विच? अपनी जात वास्ते काम नहीं करना, दूसरों की जात वास्ते काम करना, खुशी उहदे विच। तीसरी तरीका की है खुशी हासिल करने का? तो किसी से जुल्म नहीं करना, तंग नहीं करना। खुश नहीं रहोगे। जिहड़ा तंग करता है वह खुश नहीं हुंदा। तुसी तंग करके आके दिल च खुश हुंदे रहिंदे हो, वेखे ही मैं तंग करके आया, पता लगा इन्हां नूं। तुहाडी वो खुशी सिर्फ चंद सैकंड वास्ते, परेशान रहोगे। उहदा सेक तुहाडे तक भी पहुंचेगा। जिथे जुल्म करके आए हो उहदा सेक तुहाडे तक पहुंचेगा। इस वास्ते जुल्म की अग ना जलाओ, मुहब्बत वधाओ। जिथे तुसी परेशानी करके आए हो, परेशान करके आए हो, उहदा सेक तुहाडे तक जरूर पहुंचेगा, असर पहुंचेगा। मुहब्बत फैला के आओ तो मुहब्बत का असर पहुंचेगा, नफरत फैला के आओ तो नफरत का असर पहुंचेगा। तो असी अमन लई काम करिए, मुहब्बत लई काम करिए, खुशी लई काम करिए। जो साडे कोल होवेगा वो ही दवांगे। अगर अंदर मुहब्बत नहीं हैगी, खुशी नहीं, खुशी वंड नहीं सकते तुसी। अंदर नफरत है तो नफरत ही वंडोगे। मगर कदी हालात इस तरह नहीं होंगे, तुसी मुहब्बत करते रहिंदे हो, खुशी वंडते रहिंदे हो, सामने वाले ते कोई असर नहीं हो रहा। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गए ने, बिल्कुल जूं दी तूं नहीं हो रहा काम, फर्क नहीं आ रहा। इंसान थक जाता है। मगर क्या मुहब्बत करने वाला मुहब्बत नूं खत्म कर देवे? नहीं। गुलाब अपनी खुशबू ही देगा, भावें उन्होंने किसी भी जगह पर रख दिओ, उसकी खुशबू उही रहेगी। तो अगर खुदा की मुहब्बत तुहाडे विच है तो नफरत करने वास्ते वालियां वास्ते भी तुहाडी मुहब्बत सेम ही रहेगी। जिथे प्यार है उत्थे प्यार भी रहेगा, जिथे नफरत उत्थे भी मुहब्बत तुहाडे विचों रहेगी। असी उस मुहब्बत नूं जारी रखना, मुहब्बत नूं जारी रखना कि हमेशा मेरी जिंदगी तो मुहब्बत ही जारी रहेगी। अज मैं सोचना है मेरी नेचर बन गई सी, मेरा रवैया बन गया सी, नुक्ताचीनी करना ते नफरत करना ते तंग करना। मगर मैं अज इन्हां रवैया तो कोशिश करांगा कि दूर रवां ते थोड़ा जिहा अपनी रामां नूं ठीक करां। ये उदे मुमकिन होएगा जदों खुदा दे कोलों फजल मंगांगा। खुदा दी बरकत ना मुमकिन जे, खुदा दी बरकत ना मुमकिन है तो असी जिहड़ियां अच्छियां रावां अपना अच्छियां आदतां अपना सकीए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ खुशी हासिल करने का तरीका हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी है। जिहड़ा इंसान शुक्रगुजारी नहीं करता खुश नहीं रहिंदा। जिहड़ा शुक्रगुजार हुंदा ही नहीं, थोड़ा मिला फिर भी शुक्रगुजार नहीं, वादा मिला फिर भी शुक्रगुजार नहीं, उसकी जिंदगी च परेशानी परेशान ही रहिंदा। जिहड़ा इंसान शुक्रगुजारी करता है वो इंसान खुश रहिंदा है। तो खुदा जो तूने दिया है तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो शुक्रगुजारी इंसान की जिंदगी के खुशी लैके आती है। असीं शुक्रगुजारी करनी सीख जाइए। थोड़ा मिले वो वास्ते भी खुदा थोड़ा दिया है, ये तूने दिया है, ज़्यादा दिया है तूने दिया है। तो हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना सीखिए। जिहड़ा इंसान शुक्रगुजारी नहीं करता वो कभी भी खुश नहीं रहिंदा। इहदे नाल इंसान खुश इस वजह तो भी नहीं रहिंदा क्योंकि इंसान वो चीज़ां वेख ही नहीं पैंदा जो कोल ने। इंसान की परेशानी तद बढ़ती है दूसरों वेंदा रहिंदा है, उहदे कोल आए उहदे कोल आए, मेरे को क्यों नहीं। जो इंसान दूसरों वेंदा रहिंदा इंसान कभी खुश नहीं हुंदा, खुश नहीं हुंदा। इंसान वो वेख के जो उहदे कोल खुदा ने दिता है फिर इंसान खुश रहेगा तो शुक्रगुजारी करेगा। असी शुक्रगुजारी सीखिए। इंसान खुश क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि उन्हें एक मास पाया, उस मास नूं उतारना है। जदों असी रियल बन जाने ना, रियल बन जाने फिर असी खुश रहने। जो असी हैं वो बनते नहीं, जो नहीं है वो बनने की कोशिश करने जिसकी वजह तो असी खुश नहीं रहिंदे। अगर असी रियल बनना शुरू कर दिए जो असी हैगे तो फिर असी खुश भी रवांगे। यूहन्ना की जिंदगी सारी सिखाती है। लोगों ने सोचा कि शायद यही अल मसीह है, इसको ज़्यादा प्यार करें, इसको ज़्यादा इज्जत दें। उन्होंने कहा नहीं, मैनू इन्ना प्यार नहीं करना, इन्नी इज्जत नहीं देनी क्योंकि मैं अल मसीह नहीं, मेरे ते तवज्जो नहीं करनी, मैं अल मसीह नहीं। इसलिए उसने कहा देखो ये है खुदा कबरा, उसकी तरफ देखो, ये है खुदा कबरा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ये है, मेरी तरफ नहीं।
इसे प्यार करो, इसके साथ रहो, मेरे साथ इसके साथ रहो। ये है खुदा का बर्रा। लोग उसे ज़्यादा प्यार तो जो देना शुरू किया, यही मसीह। उसने कहा नहीं, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ, वो रियल बना है, जो है वो बना है। उसने कहा मैं तो आवाज़ हूँ, मैं तो उसका रास्ता तैयार कर रहा हूँ, वो आने वाला है, मैंने उसका रास्ता तैयार करना है, राह बनानी है, लोगों को बताना है, सिखाना है कि भाई तैयार हो जाएं, मसीह आने वाला है, मैं तो उसकी राह तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए लोगों को तैयार, मैं खुद नहीं हूँ। रियल बना। तो हमें भी जो हैं वही बने, रियल बनेंगे। अपने चेहरों से मास्क उतारना, जो आप हैं वो बने तो आप खुश रहेंगे। जो है वो बताएं, जो है वो बताएं तो आप खुश रहेंगे। क्योंकि जो नहीं बताएंगे, जब आपकी हकीकत पता चलेगी जो नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि जो आपने हकीकत बता दिया, जो है, क्योंकि जो मैं वो बता दिया, अगर जो नहीं है वो बताया तो आप परेशान ही रहेंगे। भाई जो हूँ नहीं वो बता दिया है तो परेशान ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे कि मैंने झूठ बोला है। तो आप रियल बने, जो हैं रियल बनना चाहिए हमें। आजिज़ी, हलीमी, तो ये मुक़द्दस यूहन्ना की ज़िंदगी में जो उसकी आजिज़ी देखें, सादगी देखें। उसने कहा मैं तो पुकारने वाले की सिर्फ आवाज़ हूँ, राह तैयार कर रहा हूँ मसीहा का, मैं मसीह नहीं हूँ। अल मसीहा तो आएगा, वो मुझसे कवितर है, मैं तो सिर्फ पानी से मैं रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। तो हमें हमेशा रियल बनना है, फिर हमें खुशी मिलेगी, शादमानी मिलेगी। तो रियल खुशी खुदा में है, और रियल खुशी दुनिया में दुआ करने में है। रियल खुशी जो है वो दुआ करने में है। तो आप दुआ के लिए वक्त निकालेंगे तो आपको रियल खुशी मिलेगी ज़िंदगी में, खुशी पाने का। और दूसरों को इज्जत दें तो आपको इज्जत मिलेगी। रियल खुशी दूसरों की केयर करने में भी है। जब आप दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, दूसरों का हाल पूछते हैं, दूसरों को इज्जत देते हैं, तो आपको रियल खुशी मिलेगी। दूसरों की केयर करने में, अपने माँ बाप की केयर करें, आपको खुशी मिलेगी। बहन भाइयों का ख्याल रखें, आपको खुशी मिलेगी। किसी के साथ प्यार से बात करें तो आपको खुशी मिलेगी। दूसरों की केयर करने में खुशी है, दूसरों को इज्जत देने में खुशी है। जब आप दूसरों को इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देंगे। आप दूसरों की केयर करेंगे तो आपकी केयर करेंगे। ख़ानदानों में भी आज सोचना है, एक ख़ानदान में होते, एक बाप होते हुए सोचना है कि मुझे आज क्या करना है, एक माँ होते हुए मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है, एक बेटी होते हुए सोचना है मुझे क्या करना है, एक बेटे हुए सोचना है कि मुझे क्या करना है। अपने अपने घर में सोचें आज चर्च में बैठकर कि एक बाप होते हुए मुझे क्या करना है आमद के अय्याम में, एक माँ होते हुए, एक बेटी होते हुए, एक भाई होते हुए सोचें कि आज ए खुदा मुझे क्या करना है। तो हर कोई अपने अपने ख़ानदान में जो है एक दूसरे को इज़्ज़त देगा, केयर करेगा, तो आप में कभी खुशी कम होगी नहीं। एक दूसरे की केयर करें, घर में एक दूसरे का ख्याल रखें, इज़्ज़त दें, तो आपके घर में कभी खुशी कम नहीं होगी। हर घर में खुशी रहेगी, खुदा की बरकत रहेगी। तो आए खुदावंद खुदा से फजल बरकत मांगें कि हमेशा खुदा की नेमतों के शुक्रगुजार रहें, एक दूसरे की केयर करें, और जो खुदा ने दिया है उस दूसरों के साथ बांटें, ताकि बरकत और खुशी पाते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से।